चलिए बच्चे, आगे के प्रश्न को करते हैं। हम लोग कर रहे हैं पार्ट 13.3 एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। एक बाल्टी है जिसका आकार है बेलन के शेप का, और इस बाल्टी में क्या भरा हुआ है? इस बाल्टी में रेत भरा हुआ है। ठीक है, इसका दिया हुआ है ऊंचाई है 32 सेंटीमीटर और इसका जो त्रिज्या है वो 18 सेंटीमीटर। ये रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत से एक शंक्वाकार ढेर बनाई जाती है। जब इस बाल्टी को खाली करते हैं तो जमीन पे क्या बन जाता है? एक शंकु के आकार का ऐसा रेत ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो यानी इस जो कोन है रेत, इसकी ऊंचाई यानी जो इसकी हाइट है वो 24 सेंटीमीटर है, तो इस ढेर की त्रिज्या यानी आर निकालिए और तिर्यक यानी स्लैंट हाइट एल निकालिए। ये तिर्यक ऊंचाई ये होता है, यानी ये एल का वैल्यू निकालना है और आपको इस रेडियस का। सेम दोनों, क्योंकि इसमें से रेत खाली करके ये कोण बनाया गया है और एक ही कोण बनाया गया, बहुत सारा नहीं, तो दोनों का आयतन बराबर होगा। यहाँ पे दोनों का विभन कर देते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ यानी बेलन का आयतन इज इक्वल टू शंकु का आयतन, दोनों को वैल्यू डाल देंगे। दोनों का सब कुछ अलग है। इसका R1 H1 लेंगे, R1 स्क्वायर H इज इक्वल टू 1 बाई H1, 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक है, पहले R2 का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे पाई पाई कट जाएगा तो यहाँ पे आपका H2 आता है R1 स्क्वायर गुना H1। ठीक है, यहाँ पे 3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड बाई R2 स्क्वायर। ये सारा वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका जो यहाँ पे H2 नहीं, सॉरी, यहाँ पे R2 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहाँ पे R2 का वैल्यू, H2 तो दिया हुआ है, ये है आपका H2 24 सेंटीमीटर। तो एक सेकेंड मैं इरेजर ले लेती हूँ। तो यहाँ पे R2 आ जाएगा 3R1 H1 डिवाइड बाई H2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो R2 का वैल्यू, सब वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे। ये देखिए H2 है, ये R1 है, ये H1 है और ये R1 है। ये तीनों वैल्यू डाल देंगे तो आपका R2 आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। और यहाँ से तिर्यक ऊंचाई यानी L आपका जो होता है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यहाँ पे R का वैल्यू ये 36 डालेंगे और यहाँ पे H का वैल्यू 24 डालेंगे तो आपका स्लैंट हाइट आ जाएगा 12√13। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन में समय व्यर्थ नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपको जोड़ घटाव गुना ये सब अच्छे से आता है। मैं बस कॉन्सेप्ट बता दे रही हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से बह रहा है। एक नहर है, नहर मतलब घनाभ के आकार का होगा, तो इस तरीके से मान लीजिए। ठीक है, तो ये जो मान लीजिए ये 6 मीटर चौड़ी है, ठीक है, और इसकी जो गहराई है, ठीक है ना, अगर हम इसको 3D शेप में बनाए तो यहाँ पे 3D शेप में नहीं बना रही क्योंकि एक और बनाना है। ठीक है, इसकी गहराई है 1.5 मीटर और ये इसकी ये लंबाई नहीं दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है 6 मीटर, ये लंबाई हमें नहीं दिया हुआ। गहराई यानी H दिया हुआ है 1.5 मीटर और ये जो पानी इसमें बह रहा है उसका जो स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल सिंचाई कर पाएगी? मान लीजिए यहाँ पे ये इसको सिंचाई करता है इस जमीन को, तो 30 मिनट में ये कितना सिंचाई कर पाएगा?
ठीक है ना, यानी कितने एरिया में, यानी हमको एरिया निकालना है। और इसमें क्या दिया हुआ है, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है, यानी इसका एरिया निकालना है और हाइट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एक जो ये नहर है वो किसके आकार का है, घनाभ के आकार का है। जैसे नालियां आपने देखा होगा, जो नाली का आकार होता है ना, वही आकार का होता है। तो उसका नाली की जो जितनी गहराई है वो दिया हुआ है 1.5, और ये जो नाली की जो चौड़ाई है, ठीक है ना, वो दिया हुआ है 6 मीटर, और ये लंबाई नाली की नहीं दिया हुआ है। तो वो हम लोग मान लेते हैं कि 1 मिनट में जितना लेंथ, ये स्पीड दिया हुआ है ना, यहीं से हमें लंबाई निकालना है। तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं सबसे पहले कि 1 मिनट में कितना पानी बहता है। ठीक है ना, सबसे पहले ये स्पीड है, ये कितना दिया हुआ है, 10 किलोमीटर पर आवर, यानी ये हो जाएगा 10 × 1000, 1 आवर में 60 मिनट। ठीक है, तो अगर हम इसको 60 मिनट कर दे तो, ठीक है ना, 1000/360, तो यानी 1 मिनट में पानी की लंबाई, यानी कितने पानी बह रहा है, पानी कितनी लंबाई से बह रहा है, यानी ये जो नहर का वो लंबाई दे देगा। तो वो हो जाएगा 1000/6। ठीक है ना, 1000/6, मैंने एक 0 काट दिया है, मीटर, क्योंकि हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीटर पर मिनट। कितने मिनट तक बहता है, 30 मिनट तक। तो 30 मिनट में कितना लंबाई हो जाएगा, वह हो जाएगा 30 × 1000/6, यानी 10 ये हो जाएगा 10, और ये 2 5, तो ये आपका हो जाएगा 5000। ठीक है, 2 × 6 और ये 10। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सही, एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा क्रॉस चेक कर लेती हूँ फिर से, इसको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। 30 × 1000/6, 10 3 जा 2 3 जा 5, सही है। ठीक है, अब तो ये यहाँ पे कितना पानी 30 मिनट में, पूरा कितना पानी बहा है, ये तो लंबाई है, तो 30 मिनट में पानी बहेगा। 30 मिनट में पानी का आयतन वह हो इज इक्वल टू, ये जो जमीन है, ठीक है ना, जमीन में पानी का आयतन, दोनों बराबर हो जाएगा। तो 30 मिनट में कितना है, वो तो उतनी लंबाई से बह रहा है, तो ये घनाभ है, तो L × B × H होगा, तो यानी 6 × 1.5 × 5000 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमें तो इसी, यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे L × B नहीं करेंगे, एरिया इंटू हाइट कर देंगे। ठीक है ना, क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 8 सेंटीमीटर, ये सब मीटर में है, तो ये 8/100 हो जाएगा। तो वही आपका एरिया हो जाएगा 6 × 1.5 × 5000/8 × 100। ठीक है ना, 3 2 जा 4, ये हो गया आपका 50, और ये 2, तो ये कितना हो जाएगा 25। तो आपको ये सब आप जब करेंगे सॉल्व, तो ये आ जाएगा आपका 56250 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका उत्तर। अगला प्रश्न भी है, एकदम इसी तरीके से है, बस ये जो है ना, यहाँ पे जो नहर है वो घनाभ के आकार का है, इस तरह का नहर है। और वहां पे जो अगला वाला आप देखेंगे,
अच्छा, अगला प्रश्न मैंने नहीं लिया। अब अगला प्रश्न मैं बस हिंट दे देती हूँ। वहां पे वो क्या है, वो सिलेंडर के आकार का है। तो अगला प्रश्न में आप लोग बस यहाँ पे जो ये आयतन है उसको आप लोग चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो आयतन L इंटू बी इंटू एच है, वहां पे पाई आर स्क्वायर एच होगा, क्योंकि वह बेलन के आयतन का होगा। चलिए, यहीं पे यह एक प्रश्नावली समाप्त होता है। अब हम लोग अगला एक्सरसाइज करेंगे।